जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जी हाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपने कैपिटल वर्ड कई बार सुना होगा कि कैपिटल क्या होती है ना, पढ़ा है आपने। लेकिन आज हम कैपिटल की थोड़ी सी वैरायटीज पढ़ेंगे। कैपिटल कितनी तरह की होती है। कैपिटल होती है यहां पर दो तरीके के, एक होती है फिजिकल कैपिटल और एक होती है ह्यूमन कैपिटल। जी हाँ, इंसान भी कैपिटल है। तो सबसे पहले फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस की बात करते हैं। देखो, फिजिकल कैपिटल जो हमारी एसेट्स होती है, फिजिकल एसेट्स होती है, मशीन, बिल्डिंग, ये सारी हमारी एसेट्स है, संपत्ति, और ये सब क्या है, फिजिकल कैपिटल। क्योंकि आप इसे देख सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज टेंजिबल। और ह्यूमन कैपिटल को नहीं देख सकते। अब तुम कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि जो इंसान होता है वो कैपिटल है, इंसान को हम देख सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, सर क्यों झूठ बोल रहे हो। लेकिन इंसान को कैपिटल कहा गया, क्यों कहा गया, उसके अंदर जो उसकी एबिलिटीज हैं, उसकी जो स्किल्स है, इसलिए उसको कैपिटल कहा गया। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है क्योंकि हम उसकी एबिलिटीज को, उसकी स्किल्स को नहीं देख सकते। आगे हम बात करें कि आपको पता है कि मशीनरी या जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, ये डेप्रिशिएट होती हैं एक पैसिव टाइम के बाद, एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद, यानी 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन आप पढ़ते हो, है ना। तो डेप्रिसिएशन मशीन पर लगता है। आपने कोई मशीन खरीदे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, गिरेगी ना। इंसान की भी गिरती है। मतलब एक तरीके से हमारे देश के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है उस पर भी क्या है, डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन उसको कवर कैसे कर लेती है गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर खर्च करके। और उसके बाद बात आती है, इट इज मोर मोबाइल बिटवीन टू कंट्रीज। मशीन को आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, यानी ये अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन सच बताऊं, ह्यूमन कैपिटल इतना आसान नहीं होता एक जगह से दूसरे देश में जाना, है ना। ब्रेन ड्रेन चल रहा है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि सारे उठकर चले जाए, है ना। तो वो लेस मोबाइल होती है। क्या होती है, लेस मोबाइल बिटवीन टू कंट्रीज। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर। जाहिर सी बात है, मैं ऑनर, मेरी मशीन सामने रखी है तो मैं अलग हो गया और मेरी मशीन अलग हो गई। ह्यूमन कैपिटल, मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, मेरे अंदर जो नॉलेज है, वो क्या है, वो मैं उसे सेपरेट नहीं कर सकता। सचिन तेंदुलकर, उनके अंदर इतना अच्छा हुनर है, स्किल है, क्या वो अपने हुनर को किसी अपने रिलेटिव को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को दे सकते हैं, वो सिखा सकते हैं। लेकिन वो अपनी सेम एबिलिटी, अपनी स्किल्स किसी को दे नहीं सकते। रुको जरा, सबर करो। तो इसीलिए यहां पर लिखा कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी ऑनर। भगवान ने, खुदा ने सबको क्या दिए, कोई ना कोई हुनर दिया है। उस हुनर को पहचानो और आगे बढ़ो। तो आगे हम चलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि आप हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, क्योंकि अभी हमारा देश आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब किस चीज का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है आपके अंदर स्किल्स और एबिलिटी को डेवलप करना, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट चाह रही है हमारे देश के लोगों के अंदर, पूरे नेशन में क्या आ जाए, लोगों के अंदर एबिलिटी और स्किल्स। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भैया क्या सोर्सेस है, ऐसा क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, खर्चा खर्चा खर्चा, एक्सपेंडिचर। किस पर खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसलिए कहते हैं पढ़ाई कर लो, पढ़ लो, इधर उधर मत भागो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, आईएएस बनो, सीए बनो, और भी जो तुम चाहते हो सब बनो, है ना। लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन हमारी आएगी बाद में। अभी फिलहाल सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे खर्च करना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान देगी। हेल्थ अच्छी होगी तो हम काम कर पाएंगे। जहां 10 प्रोडक्ट्स बना सकते थे वहां हम 20 बना सकते हैं, अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो। हमारी कैपेबिलिटी 20 प्रोडक्ट्स बनाने की थी
और हम बना 10 रहे, इसका मतलब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्थ पे खर्चा करेगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, काम करते करते सीखना, गवर्नमेंट इस पे भी खर्चा करेगी। कि कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे मान लो कि आप काम करते करते सीखो, इंटर्नशिप होती है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, टेक्निकल काम होता है ऐसा कि आप काम करते करते सीखते हो और बहुत बेहतरीन सीखते हो। भाई मजा आया। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन का मतलब जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना, गवर्नमेंट उसके ऊपर भी खर्चा करती है। हमारे देश की क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी आते हैं जो बेचारे गांव से आते हैं लेकिन उनके अंदर इतना हुनर होता है। सिंगर्स ऐसे आते हैं कि कहीं कोने गांव में जो देहात है बिल्कुल वहां पर छुपे हुए टैलेंट है, उनको लेकर आते हैं। और सोशल मीडिया से बड़ा आसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी क्या करना होता है, खर्चा करना होता है, माइग्रेशन के ऊपर खर्चा, ताकि उनके ऊपर हम फोकस कर सके और उनकी स्किल्स को डेवलप कर सके। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस चीज की, भाई अब जैसे अब 12th के बाद आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो हमारी गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए हर जगह कि हाँ देश के, अब मान लो आपको कोई कोर्स करना है और मैंने आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको पता ही नहीं था कि इसकी डिग्री भी होती है। मान लो फैशन डिजाइनिंग, अब उसकी डिग्री भी होती है या उसका डिप्लोमा भी होता है, कहां से होता है, क्या करना होता है, मान लो नहीं पता, तो अब इसका मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप जो चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, आप दूसरी जगह चेंज हो गए, शिफ्ट हो गए। तो उससे क्या होगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप नहीं कर पाए, तो आपका करियर क्या हो गया, चौपट हो गया ना, करियर बेकार हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए, जगह जगह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, काउंसलिंग दी जाए। तो ये सारे खर्चे हैं 5, जिससे हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट होगी। ठीक है, हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। अब हमारी कुछ रिपोर्ट थी, जर्मन बैंक था, डच बैंक, इसने क्या कहा इसकी अपनी रिपोर्ट में कि इसने कहा कि आने वाले सालों में 2020 तक इंडिया एक महान देश बनने वाला है जिसकी ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा स्किल्स होगी, सबसे ज्यादा नॉलेज होगी। ये जर्मन बैंक ने बताया, अपनी रिपोर्ट में पहले से भविष्यवाणी की थी। और वर्ल्ड बैंक ने भी की भाई, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया कि इंडिया अगर अपनी नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो 2002 में अगर उसके $1000 है पर कैपिटा इनकम, तो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, $3000 इन 2020। 2020 तक $3000 हो जाएगी पर कैपिटा इनकम, तो ग्रोथ होगी। अगर वो इंडिया अपनी नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल करे, यानी इंडिया अपने देश को नॉलेज इकोनॉमी बना दे, तो इसलिए इसको नॉलेज इकोनॉमी का भी नाम दिया वर्ल्ड बैंक ने कि बन सकता है, क्योंकि इसके पास ह्यूमन कैपिटल पॉपुलेशन तो है लेकिन वो पॉपुलेशन बड़ी हुनरदार है, बस इसको इस्तेमाल करना है एफिशिएंट तरीके से। तो देखो कितने खुश नसीब है हम। अब कुछ इसकी इंपॉर्टेंस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या जरूरत है हमें, हम पढ़ क्यों रहे। सबसे पहले अगर ह्यूमन कैपिटल यानी इंसान में अगर नॉलेज है, देखो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल होता है स्टॉक, यानी जब आपको नॉलेज और स्किल्स मिल जाएगी तो आप बन गए ह्यूमन कैपिटल, और गवर्नमेंट जब उसके ऊपर खर्च कर रही है, प्रोसेस है, तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अभी आपके पास गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके ऊपर खर्चा कर रही है। जब आप अपनी स्किल का इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज है, और आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे, तो आप क्या बन गए, ह्यूमन कैपिटल, हमारे देश की संपत्ति। ठीक है, तो यहां पर क्या जरूरत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सबसे पहले अगर हम किसी मशीन का सही ढंग से इस्तेमाल करें, इवन रॉबोट को भी कौन चलाता है, इंसान चलाता है, ह्यूमन बीइंग चलाता है, तो उसके पास भी नॉलेज होनी चाहिए ना। अब मैं अगर टीचिंग लाइन में हूं तो मेरे को नॉलेज होनी चाहिए तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे नॉलेज होनी चाहिए तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसलिए यहां पर किसी भी फिजिकल कैपिटल को इस्तेमाल, यानी जैसे मार्कर है, ये फिजिकल कैपिटल है, इस मार्कर को चलाने के लिए कैसे बोर्ड पर लिखना है तो मुझे आना चाहिए, और इंसान ही चलाएगा। तो
सही ढंग से इस्तेमाल करूंगा फिर मैं इसको। मशीन है, मशीन कोई भी चला सकता है, धर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन एक ऐसी लेबर होती है जो स्किल्ड होती है, वो बड़े अच्छे तरीके से उसको चला सकती है। जहां प्रोडक्शन 10 हो रहा है वहां वो प्रोडक्शन 15 कर सकता है। तो ये कौन करेगा? जिसके अंदर स्किल्स होगी, नॉलेज होगी, है ना। तो इसलिए अगर आप अपनी फिजिकल कैपिटल का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चा, आपको क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन कैपिटल यानी नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्किल्स लेनी पड़ेगी। एक एग्जांपल, एक एजुकेटेड पर्सन है और एक अनएजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड जो अपने तरीके से काम करेगा वो अनएजुकेटेड नहीं करेगा, इलिटरेट पर्सन नहीं कर पाएगा। इलिटरेट क्या है? अपने मेहनत से मेहनत करेगा, लेकिन जो लिटरेट पर्सन होगा, एजुकेटेड होगा, वो अपना दिमाग लगाएगा, वो अपनी नॉलेज लगाएगा, वो लॉज लगाएगा, और वो कम टाइम पर वो इतना सारा काम कर लेगा जो सुबह से लेकर शाम तक वो नहीं कर पा रहा। ठीक है। फिर उसके बाद हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन यानी कि अगर आपके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़नी कब होगी? आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए यहां हायर प्रोडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है हमारे देश को। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अंडरस्टूड है। हेल्थ अच्छी है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ये भी इसलिए हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एजुकेशन होगी तो हम अवेयर रहेंगे कि हमारे देश के लिए पॉपुलेशन किस तरह से नुकसानदायक है, हार्मफुल है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहती है, खर्चा करती है। इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इनोवेशन कब आता है देश में? जब हमारे देश में लोग क्या बनेंगे? साइंटिस्ट बनेंगे भाई, नई नई तकनीकें आएंगी, सारी चीजें कब आएगी? जब हेल्थ और एजुकेशन एंड हेल्थ, तभी पॉसिबल हो पाएगा। और ये सब पॉसिबल कब होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए हमारे देश के लिए जरूरी है। उसके बाद प्रॉब्लम्स भी आई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। प्रॉब्लम्स क्या आई? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो करें, खर्चा तो हम करें हेल्थ पर, एजुकेशन पर, लेकिन फंड भी तो होना चाहिए। हमारे देश में रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं थे ताकि हम ह्यूमन कैपिटल बना सके। अपने देश में जितने भी पॉपुलेशन है, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बारे में उनके ऊपर खर्च कर सके, उसके लिए रिसोर्सेस हमारे पास प्रॉपर नहीं है। सीरियस इनएफिशिएंसी यानी हम सही ढंग से क्या है? एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहे। ब्रेन ड्रेन यानी जिनको हमने एजुकेट कर दिया, हेल्थ अच्छी होगी, ह्यूमन कैपिटल, तो बाहर चले जाते हैं, उनका यूज बाहर वाले कर लेते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट हमारी और प्रॉफिट किसी और का, है ना। हाँ, किसी और देश में चले जाते हैं, ज्यादा सैलरी मिल जाती है ना। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है भाई। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज क्या बढ़ते रहेंगे? कम बढ़ते रहेंगे। अगर मेंबर कम हो तो खर्चा हम उनके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मेंबर ही बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें? इसलिए पर हेड क्या होता है? खर्चा कम होता रहता है। तो ये भी हमारे देश में क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनबैलेंसेस, शहरों में हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, लेकिन गांव तक हम नहीं पहुंच पा रहे। रूरल एरियाज है, वहां की स्किल्स को हम डेवलप नहीं कर पा रहे, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो इसलिए कई सारे इम्बैलेंसेस हैं। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, हमारी प्लानिंग ही सही नहीं है, मैन पावर प्लानिंग ही सही नहीं है कि किस तरह से हमें अपने मैन पावर की प्लानिंग करनी चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी हमारे पास अवेलेबल है मैन पावर। आगे वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे देश की टेक्निक इतनी प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हम बार बार विफल हो रहे हैं अपने देश की ह्यूमन कैपिटल को अचीव करने में, नॉलेज इकोनॉमी बनाने में। ठीक है, यानी टैलेंट है, उभर नहीं पा रहा, यानी हम डेवलप नहीं कर पा रहे अपने देश के टैलेंट को, हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे अपने देश के टैलेंट को, वरना हमारी इकोनॉमी नंबर 1 इकोनॉमी हो सकती है। और आज हम क्या करते हैं? मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस चीज में अपने देश की हेल्प करेंगे, क्या कि हम अपनी स्किल्स को पहचानेंगे और उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।